हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू ध्रुवा एकेडमी घुमारवी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो विषय है हमारा वो है पीएम श्री योजना। अब हाल ही में ये जो पीएम श्री योजना है वो अभी न्यूज़ में आई। अब वो ये न्यूज़ में क्यों आई थी? क्योंकि अभी हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 स्टेट्स की, एक उसमें से यूटी है, दिल्ली यूटी, एक पंजाब स्टेट एंड एक वेस्ट बंगाल, 2 राज्य और एक यूटी। इन तीनों स्टेट्स की जो भी समग्र शिक्षा अभियान से जो एजुकेशन में फ़ंड रिलीज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अभी हाल ही में बंद करने की बात कही है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर पीएम श्री योजना है, इसका अभी हाल ही में जिक्र किया था और ये बताया गया वहाँ पे कि इस योजना के तहत 14,500 जो स्कूल्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नेम, ठीक है। अब ये जो योजनाएं हैं, योजना पीएम श्री, ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू है। अब ये जो शुरू कब हुई, इसका क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम देखते हैं इसको कि पीएम श्री योजना है क्या। सो पीएम श्री योजना, इसकी फुल फॉर्म जो है, पीएम से तो ऑब्वियस सी बात है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये जो है हमारी फुल फॉर्म है इसकी। और ये शुरू कब की गई थी? देखिए, जैसे कि हमें पता है नेशनल टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को होता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सो 5 सितंबर 2022 को ये योजना का ऐलान हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड उन्होंने इस योजना के साथ ये बताया कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम कुछ नए ऐसे स्कूल्स को शिफ्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ऐसे स्कूल्स बनाएंगे जो कि इस योजना में प्रैक्टिकलिटी को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सरकार ने इसके लिए 27,000 करोड़ का बजट भी रखा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बजट कितना रखा है इस योजना के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्यों बनाई गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में, मल्टी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और सिंगल स्टेटमेंट में भी। तो इसको जो 27,000 करोड़ का जो फंड है वो अगले 5 वर्ष के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और हमें पता है कि जो एजुकेशन है, जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि एजुकेशन जो है हमारा, वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है हमारी, पॉलिटिकल साइंस में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के ही पास जो है वो अधिकार होता है कानून बनाने का। सो एजुकेशन जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है। पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, बट 1976 में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में मिला लिया गया था। अब इसमें वही बात आ जाती है कि ये जो योजना है, इसमें 3 जो स्टेट्स मैंने अभी बताए, जो ऊपर लिखे थे हमने, दिल्ली जो यूटी है,
और साथ में वेस्ट बंगाल और पंजाब, इन्होंने अभी जो है वो इसको डिनाई किया है, मना किया है, रिफ्यूज़ किया है कि हम इसको नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट, क्योंकि सिमिलर इसी तरह की जो स्कीम्स हैं वो हमारे राज्य में चल रही है, हमारे एरिया में चल रही है। तो इसके लिए पीएम श्री योजना को इम्प्लीमेंट करने का या इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसको लगाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो ये है कि ताकि बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें क्या बताया गया है, हाई क्वालिटी एजुकेशन वो कैसे होगी, इंक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके, ठीक है, इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो होगा उसको हम क्रिएट करेंगे, उसी के थ्रू जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये पीएम श्री, जो कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, जिस तरह से नाम दिया गया है पीएम श्री योजना, जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और इसमें कितना बजट रखा गया है और क्यों ये अभी चर्चा में आया, कब शुरू हुआ था, कितना बजट इसके लिए एलोकेट हुआ है, और कैसे जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम बताऊं कि 1986 में, इससे पहले जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 को रिप्लेस करती है। अभी जो 2020 की जो पॉलिसी है, ये हमारी इस पॉलिसी को देखेंगे अगर आप, ये वाली जो 1986 की थी, इसमें अगर आप देखते हैं, जैसे JNV सुना होगा सभी ने, ठीक है, जैसे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, वो इसी पॉलिसी का आधार है। आज अगर हम JNV की संख्या देखते हैं हिमाचल, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो 653 JNVs हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक JNV है, इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2 भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो JNVs का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, ये 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे ये एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की, जिसमें इंक्लूसिवनेस देखने को मिली, ठीक है, समावेशी विकास हो, सभी पढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें, और फ्री में एजुकेशन यहाँ दी जाती है ना, बोर्डिंग स्कूल्स हैं। तो ये चीज़ जो है वो 1986 में देखने को मिली थी। अगर हम अभी की बात करें इसमें 2020 की बात, तो कुछ इसी तरह से पीएम श्री जो है वो स्कूल्स बनाए जाएंगे, और इसमें 14,500 स्कूल्स को, चाहे वो स्टेट्स के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को ही 14,500, अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कितने, ठीक है, तो 14,500 स्कूल्स को जो है वो पीएम श्री में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखिए, जब भी हम इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट की पढ़ते हैं या सुनते हैं, न्यूज़ में आती हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन जो है राइज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक, नेक्स्ट जो करंट इवेंट होगा, गवर्नमेंट स्कीम होगी, उसके लिए होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा जो ध्रुवा एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय द वीडियोस। एंड ये जो है नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आपको कहीं ना कहीं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू।